Hello everyone. Beta, today we will do electromagnet and its uses. So what is an electromagnet? It's a temporary strong magnet which is made up of a piece of soft iron when current flows in the coil wound around it. So it is an artificial magnet. ठीक है बेटा. So ये कैसे बनता है? आप एक soft iron का piece लोगे, उसके ऊपर coil को wound कर दोगे. ठीक है, दैट मे बी कॉपर वायर एंड व्हेन यू गिव इट कनेक्शन टू द बैटरी इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. ये मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा और ये सिर्फ उतनी देर के लिए होगा बेटा जितनी देर के लिए उस वायर में से या कॉयल में से करंट जा रहा है. एज सुन एज यू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट it stops behaving like a magnet and it will become simply an iron piece. सो हमारे पास दो तरह के बार में अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, आई शेप एंड यू शेप. ठीक है. सो कंस्ट्रक्शन ऑफ आई शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या आता है बेटा, आप इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे. यू टेक अ सॉफ्ट आयरन बार और उसके ऊपर आप वर्ल कर दो कॉपर की वायर. ठीक है. सो दैट यू गिव इट कनेक्शन टू फर्स्ट एमीटर, देन थ्रू द रियोस्टैट इट गोज टू द बैटरी एंड द की इज linked with this one. So as soon as you press the key, जैसे आप की को switch on करते हो बेटा, the current start flowing in the direction positive to negative. So one end of the soft iron bar will serve as the south pole क्योंकि यहाँ पर जो direction of current होगी it will be clockwise and similarly on the other side the other end will serve as the north pole because here the direction of current will be anti-clockwise. ठीक है. सो ये वाइंडिंग जब आप इसको डायग्रामेटिकली ड्रॉ करते हो तो आपने ये वाइंडिंग्स को याद रखना है दैट हाउ यू हैव टू ड्रॉ दिस सो दैट क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है करंट की दैट विल गिव यू एज साउथ पोल और जहाँ से एंटी क्लॉकवाइज आप वाइंडिंग दे रहे हो वहाँ पर आपने क्या बनाना है, नॉर्थ पोल. ठीक है. सो इट इज़ अ टेम्पररी मैग्नेट. सो सच अरेंजमेंट इज कॉमनली यूज्ड इन रिले डिवाइसेस. दोज आर स्विच ऑन ऑफ डिवाइसेस. ठीक है. देन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ यू शेप्ड और हॉर्स शू इलेक्ट्रोमैग्नेट. इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए बेटा यू नीड अ सॉफ्ट आयरन कोर. ठीक है. इस सॉफ्ट आयरन कोर की दोनों आर्म्स के ऊपर हमने क्या करना है, अगेन हमने स्पाइरल की फॉर्म में कॉपर वायर को वाउंड कर देना है. सो आप क्या क्या अटैच है इसके साथ, वी कनेक्ट द वायर टू एन एमीटर, then rheostat, then battery and then key. So when we press the key, इस सॉफ्ट आयरन कोर की दोनों आर्म्स में करंट फ्लो करेगा बट द सेंस ऑफ द करंट विल बी ऑपोजिट टू ईच अदर. एक जो आर्म है इसमें करंट होगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और दूसरी आर्म में करंट होगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो जिसमें क्लॉकवाइज दिखाई देगा दैट विल सर्व एज द साउथ पोल और जिसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा दैट विल सर्व एज द नॉर्थ पोल. तो बेटा जो बीच में ये गैप क्रिएट हो रहा है इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी. ठीक है. ये दिखाई नहीं देती बट वी कैन सिंपली इमेजिन द लाइंस गोइंग फ्रॉम हेयर बिटवीन दिस गैप. ठीक है बच्चे. सो अब ये जो है ये सॉफ्ट आयरन कोर जो है या हॉर्स शू मैग्नेट है, इट विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट जब तक इसमें से करंट पास कर रहा है. जैसे आप यहाँ से की को स्विच ऑफ करते हो या सर्किट को ओपन कर देते हो इट विल बिकम अ सॉफ्ट आयरन कोर एंड विल लूज इट्स मैग्नेटिज्म. एंड हम इसको मैग्नेटाइज करने के लिए बेटा हमेशा डीसी सोर्स यूज़ करते हैं. वी डू नॉट यूज़ एसी सोर्स बिकॉज एसी सोर्स में आप जितनी बार इसमें करंट सेंड करोगे जो पोलैरिटी है वो 50 टाइम्स चेंज होगी. एज यू नो दैट द फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी इज़ हाउ मच 50 हर्ट्स. सो पोलैरिटी जो है इट विल चेंज सेवरल टाइम्स. दैट्स वाई वी ऑलवेज यूज़ डीसी एंड नॉट एसी. ठीक है बेटा. उसके बाद आता है कि वेज ऑफ इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. सो आप कैसे इसके इलेक्ट्रोमैग्नेट को इसके मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर सकते हो. उसके लिए आप क्या करोगे, ईदर इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग इन द सोलेनॉइड. या तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टर्न्स इंक्रीज करो या फिर जो हम करंट दे रहे हैं बाय इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट द मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड कैन बी इंक्रीज्ड.
ठीक है, दिस वॉज अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट विच इज़ आर्टिफिशियल मैग्नेट। उसके बाद बेटा हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ अ परमानेंट मैग्नेट। सो परमानेंट मैग्नेट जो है इट इज़ नेचुरली अकरिंग मैग्नेट, और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता और ना ही इसकी कोई भी रिक्वायर्ड शेप होती है बेटा, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। सो रिक्वायर्ड शेप में इसको बनाने के लिए और डिफरेंट पर्पसेस में यूज़ करने के लिए हम इसको बनाते हैं बेटा स्टील के साथ इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। सो कॉयल जो है फिर से इंसुलेटेड कॉपर वायर जो है वो वाउंड अराउंड की जाती है स्टील पीस के, एंड देन करंट पास किया जाता है। और ये जो बेटा आपका मैग्नेट है ये एक बार अगर मैग्नेटाइज हो जाए देन ये इजीली अपना मैग्नेटिज्म नहीं छोड़ता, क्योंकि स्टील की जो रिटेंटिविटी है बेटा, यानी कि मैग्नेटिज्म को अपने अंदर रखने की जो ताकत है वो सॉफ्ट आयरन से क्या है ज़्यादा। सो इट बिकम्स अ परमानेंट magnet. So they are used in the electric meters, for example galvanometer, ammeter में, voltmeter में, and in magnetic compass also permanent magnet is used. अब जो आपका परमानेंट मैग्नेट है बेटा उसके ऊपर यानी कि उसकी जो एडवांटेजेस हैं वो कम है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोमैग्नेट, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेट को आप जब चाहो उसकी पोलैरिटी चेंज कर सकते हो, आप जितना चाहो उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, इट्स अप टू अस। ठीक है, सो डिफरेंट पर्पसेस के लिए समटाइम्स वी रिक्वायर वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पर बेटा परमानेंट मैग्नेट्स जो होते हैं वो काम नहीं आते, देयर वी यूज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ओके, सो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, नॉर्थ का साउथ और साउथ का नॉर्थ पोलैरिटी हम अपने हिसाब से रिवर्स कर सकते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज़ यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो दे आर मेनली यूज फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हैवी आयरन स्क्रैप गर्डर प्लेट्स। बेटा जहाँ पर जो मैनुअल लेबर है, ठीक है, जहाँ पर ह्यूमंस जो हैं वो ज़्यादा काम नहीं कर पाते, वहाँ पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ करते हैं। जैसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो एक ही बार में नियर अबाउट 20,000 किलो जो आयरन है उसको उठा सकता है इन द सिंगल लिफ्ट यू से। सो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सो जहाँ पर भी आपको अपने आयरन स्क्रैप को या आयरन के ऑब्जेक्ट्स को लेके जाना है, अनलोड करना है, वी सिंपली स्विच ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, वी स्विच ऑफ द सप्लाई ऑफ करंट, एंड वहाँ से आयरन ऑब्जेक्ट क्या होते हैं डिटैच हो जाते हैं। सो आयरन को फर्नेसेस में लोड करने के लिए, जो बड़े बड़े आयरन के पीसीस होते हैं उनको फर्नेसेस में लोड करने के लिए भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ही यूज़ करते हैं। देन जहाँ पर भी बेटा आयरन के डेब्रिज होते हैं, ओर्स होते हैं, ऐसे ओर्स जिनमें कॉपर या कोई दूसरी मेटल्स जो हैं वो आयरन के साथ क्रश हो गई है, वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ किया जाता है, सो दैट इट कुड बी ईजिली आयरन कुड बी ईजिली सेपरेटेड फ्रॉम अदर मेटल्स। देन आयरन के पीसीस को बेटा वाउंड्स में से या वोन्स में से रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं डॉक्टर्स के उनके आगे लगे होते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, जो वोन्स में से आयरन के जो छोटे छोटे पीसीस हैं उनको सेपरेट कर देते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी। देन साइंटिफिक रिसर्चेज में इफ़ वी वांट टू स्टडी कि जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है what are its properties, that also studies with the help of electromagnets. then ये जो हमारे पास different devices हैं such as इलेक्ट्रिक ट्रैम हो गई, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, रिले हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, इन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास इसका मेन यूज़ आता है दैट इज़ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इन एन इलेक्ट्रिक बेल। सो बेटा आप सब ने इलेक्ट्रिक बेल जो है वो देखी होगी, दिस इज़ ऑफनली सीन इन आउटसाइड द हाउस डोर्स, देन स्कूल्स में भी आपने देखी होगी। ठीक है, सो दिस इज़ द सर्किट ऑफ द इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, इफ़ यू आर वेल नोन विद द सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, इट्स वर्किंग एंड फंक्शन कैन ईजिली बी लर्नड। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इसके पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, सो आई एम स्टार्टिंग विद द U-shaped soft iron core. So this is the coil, U-shaped soft iron core. ठीक है, उसके ऊपर हमने coil wound की कर रखी है बेटा। ठीक है, that is of copper. Then I have here two terminals T1 and T2. Then here you can see a round मैंने यहाँ पे बना रखा है, that is the gong.
देन दिस इज़ द हैमर जो एक सॉफ्ट आयरन आर्मेचर के ऊपर अटैच है। ये जो ब्लैक कलर की आपको थिक लाइन दिखाई दे रही है दैट इज़ द आर्मेचर एंड दिस आर्मेचर इज़ फर्दर अटैच विद द मेटालिक स्ट्रिप SS। ठीक है, ये जो मेटालिक स्ट्रिप है दिस इज मेकिंग कॉन्टेक्ट विद एन एडजस्टिंग स्क्रू दैट इज S डैश। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपको एक बैटरी दिखाई दे रही है विच इज़ अगेन कनेक्टेड विद द, इसके साथ कनेक्ट है स्विच। ठीक है बेटा, एंड देन आपको ये जो बॉडी पार्ट्स हैं ये पता होने चाहिए कि इसमें क्या क्या बॉडी पार्ट्स हैं। सो अगेन आई जस्ट रिपीट, वी हैव दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट, देन अ कॉइल, गोंग, हैमर, armature, strip, then adjusting screw, the terminals T1 and T2, battery and the key। अब सबसे पहले बेटा इसके ऊपर हम कॉयल को जो है वो वाउंड करेंगे। ठीक है, अगेन बेटा जो इसकी वन डायरेक्शन है, यहाँ पर देखिए जो डायरेक्शन है करंट की दैट इज़ इन ऑपोजिट सेंसेस। ओके, सो वन ऑफ इट्स फेस जो है इट सर्व्स एज साउथ एंड अनदर सर्व्स एज द नॉर्थ पोलैरिटी। ठीक है, अब बेटा क्या करेंगे, नाउ वी विल गिव द कनेक्शन। सो सबसे पहले देखो व्हेन द सर्किट इज़ ओपन, जब आपने अपनी की जो है वो यहाँ पर स्विच जो है वो ऑन नहीं किया हुआ, उस टाइम जो स्क्रू S डैश है और जो स्ट्रिप है SS उसके बीच में कनेक्शन बना होता है। ठीक है, और जब ये बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड तो जो आपकी आर्मेचर A और जो कॉइल है उसके बीच में क्या होता है बेटा, गैप होता है। नाउ व्हेन वी स्विच ऑन द करंट बेटा, तब क्या होगा, द करंट विल पास थ्रू द कॉइल। ठीक है, जैसे ही कॉइल में करंट पास होगा इट विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाउ व्हाट विल हैपन, ये इस सॉफ्ट आयरन की आर्मेचर को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एज सुन एज इट गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द कॉइल, दिस हैमर विल ऑल्सो गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द गोंग, और ये जो हैमर है गोंग के ऊपर क्या करेगा बेटा, स्ट्राइक करेगा। ठीक है, जैसे ही आपका जो आर्मेचर है इट गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द कॉइल, देयर विल बी गैप बिटवीन दिस S डैश एंड S, इनके बीच में क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट टूट जाएगा। एंड एज सुन एज द कॉन्टैक्ट इज ब्रोकन, यहाँ से करंट भी क्या हो जाएगा बेटा, स्विच ऑफ हो जाएगा एंड दिस कॉइल विल टर्न इनटू अ सिंपल आयरन पीस। जैसे ही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहाँ से बेटा लूज हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, अगेन द आर्मेचर विल गो बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, स्ट्रिप वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाएगी, बेल विल स्टॉप रिंगिंग एंड फिर से बेटा जो स्क्रू S डैश है और मेटालिक स्ट्रिप जो SS है उसके बीच में कॉन्टैक्ट बन जाएगा। As soon as the contact is developed, again from here current will start passing। जैसे ही करंट पास होगा बेटा, again this coil, this जो आपकी electromagnet है will turn into electromagnet and it will start attracting this armature towards itself। अगेन एज सुन एज इट बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, फिर से हैमर जो है वो गोंग के ऊपर स्ट्राइक करेगा। अगेन देयर विल बी नो कनेक्शन बिटवीन द स्क्रू S डैश एंड मेटालिक स्ट्रिप SS। अगेन when there is no connection between them, current will stop flowing. Again this electromagnet will turn into a soft iron core. Again there will be no connection between the armature coil and this one soft iron core. So this process continuously goes on। ठीक है, ये जो make and break of the circuit है it goes on and hammer strikes the gong again and again। So the bell ring, जब तक हम के जो आपका स्विच है के उसको क्या रखते हैं, प्रेस रखते हैं। सो हेयर वी कैन यूज़ AC एज वेल एज DC, बिकॉज अगर हम AC यूज़ करते हैं बेटा और पोलैरिटी यहाँ पर चेंज होती है, लेकिन बेल का जो बजना है वो पोलैरिटी के ऊपर चेंज डिपेंड नहीं करता। ठीक है, सो हेयर वी कैन यूज़ AC एज वेल एज DC। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक बेल बेटा, होप ऑल ऑफ यू गेट इट। इफ़ देयर विल बी एनी क्वेरी और क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।